अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इस अप्रैल महीने के पहले 2 दिन यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अब सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो 1 अप्रैल का दिन है ये बुधवार का दिन है। अब चंद्रमा भी कन्या राशि में आ चुके हैं और कन्या राशि में ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, वृद्धि योग बनेगा और रवि योग भी बनने वाला है। इस दिन सुबह 7:06 से पूर्णिमा तिथि भी लगेगी, लेकिन हम पूर्णिमा को उदय तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो 2 अप्रैल का दिन ये पूर्णिमा तिथि रहेगी और इस चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती का दिवस भी मनाया जाता है, तो हनुमान जयंती का दिवस भी हो गया। इसके अलावा मंगल का भी राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को होने वाला है, जो कि सिंह शनि के साथ मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव भी अगले 40 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, तो दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कहाँ है, कन्या राशि में। और कन्या राशि में ये स्थिति जो रहेगी ये आपके द्वितीय भाव में रहेगी, यानी दूसरे भाव में, धन भाव में चंद्रमा गए हैं। अब धन भाव में गए हैं 12वें घर का स्वामी, तो क्या स्थितियां रहने वाली हैं। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ये जो समय रहेगा आप अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। ऐसा कुछ बड़ी दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलेंगी और शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपको जरूर मिलने वाली है, जिससे आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। थोड़ा टहलने जाइए, थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स से जुड़िए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। और जब एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा तो आप अपनी हर एक चीज पर ध्यान दे पाएंगे। अब ये जो द्वितीय भाव में चंद्रमा गए हैं, तो ये चंद्रमा का गोचर आपको कई मोर्चों पर बहुत संतुष्ट महसूस कराएगा। हो सकता है कि इन 2 दिनों में आप सामाजिकता की मनोस्थिति में हो सकता है आप कुछ समय आराम से बिताना चाहते हो, छोटी छोटी बातों से कई बार परेशान हो जाते हैं, आप कुछ अपने अपनों के साथ, प्रियजनों के साथ आप वक्त बिताना चाहते हो। व्यक्तिगत रूप से आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे रहेंगे, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। और जब हम करियर की बात करते हैं तो इन 2 दिनों में आप जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको जरूर मिलेगा। याद रखें कि आपने बहुत मेहनत और लगन से कार्य किए हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई बहुत मेहनत से की है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां भी आपने काफी मेहनत की है। तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि निरंतर काम करते रहने से ही किसी भी समस्या का हल हो सकता है। कई बार हम समस्या से घबरा कर सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो जो समस्या है ना वो बरकरार रहती है। समस्या कब खत्म होगी, समस्या तब खत्म होगी जब उस समस्या को खत्म करने के लिए आप कदम उठाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज पर एकदम आप स्टक ना हो जाइए, आप उस चीज को डिसॉल्व करने का काम कीजिए, तब जाकर आप अपने आप को हर एक चीज से मुक्त पाएंगे। अब ये जो दोनों दिन रहे, इन 2 दिनों में देखिए द्वितीय भाव जो धन का भाव होता है, जहां पर चंद्रमा विराजमान है, तो धन का भाव है और धन के इस भाव में आप कुछ जमीन, भवन की खरीदारी करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छे निर्णय लेने का है। अगर आपके पास व्यावसायिक संपत्ति है और आप उसको, यानी कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है आपके पास और उसको आप बेचना चाहते हैं या बेचने का मन बना चुके हैं, तो आज का दिन, ये जो 1 तारीख का दिन खास तौर से बता रही हूं, लोगों से संपर्क करने के लिए बहुत अच्छा समय है, जो वास्तविक रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। तो आप अपनी आंखें खुली रखें और अपनी जो बिजनेस में जो गतिविधियां चल रही हैं ना, उस पर भी आप ध्यान रखें, ताकि आपको संभावनाएं दिखाई देती रहें। कई बार होता है कोई व्यक्ति आपके दोस्त हो गए, कोई समाज का व्यक्ति हो गया, कोई आपको किसी तरह की जानकारी देता है, तब हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, जब समय आता है तो हम सोचते हैं हाँ उस व्यक्ति ने हमसे ये बात कही थी। तो चीजों को ना हमेशा, जो लोग आपसे किसी तरह की बातें शेयर करते हैं या कुछ बताते हैं, उसको हमेशा माइंड में रखें। अब इन दिनों में और क्या चीजें होने वाली हैं, तो इन दिनों में और ये रहेगा कि इस समय आप चीजों को जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप पाएंगे कि आप उनको सुधार पाएंगे।
कई बार हम किसी भी परिस्थिति के उजले पहलू को नहीं देखते हैं, उस परिस्थिति के हमेशा नेगेटिव पहलू को देखते हैं। जब आप उजले पहलू को देखेंगे तो आप स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। कोई अनुभवी शख्स आपको कोई सलाह दे सकता है, तो उनकी सलाह सुने और करें वो जो आप करना चाहते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं, किसी अपने रिलेटिव के या पास आप जा सकते हैं, और कोई ट्रैवल भी करता हुआ ट्रैवल भी आपके लिए दिख रहा है। इस यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, और नई जगह को जानना, महत्वपूर्ण लोगों से मिलना आपके चीज़ों में बदलाव लेकर आता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर बदलने लगती हैं जब हम नई नई चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। तो अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं ना, बस उस पर आपको दृढ़ रहना है, उस पर आपको बिल्कुल फोकस बनाकर रखना है। और अगर आप अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, और योजनाएं किसी के सामने नहीं खोलनी है। देखिए, एक तो होता है कि आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, यानी काम आपने शुरू किया नहीं, लेकिन उससे पहले आपने अपनी सारी बातें, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है और कैसे आपको वो पाना है, वो आप पहले से पहले बता देते हैं। अब ये योजनाएं फिर खराब हो जाती हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको जब तक आप उस पर काम ना करें, जब तक आप उस पर थोड़ा आगे ना बढ़ जाएं, तब तक ये चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। किसी के साथ का मतलब है बाहर वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उन चीज़ों को हर टाइम बताते नहीं रहना है, जब तक आप काम उन पर शुरू ना कर दें, वरना वो कार्य आपका 90% तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी चीज़ में है, चाहे किसी रिश्ते के बारे में हो, किसी काम को शुरू करने के बारे में हो, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब रिश्तों की बात करें तो परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता दिख रहा है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक तरफा लगाव आपके लिए दिल तोड़ने का काम कर सकता है, तो प्रेम जीवन के मामले में तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी। कई बार होता है एक तरफा लगाव हमें ज़्यादा दुख दे जाता है। जीवन साथी के साथ वैसे तो स्थितियां जो है वो ठीक बन रही हैं, लेकिन कई बार उनकी सुस्ती आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाली बन जाती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेम के क्षेत्र में आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी आप उम्मीद कर रहे थे, तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए। क्योंकि जो कठिन समय है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करके जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपको मुड़ना होगा। तो आप अपनी स्थितियों को बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। थोड़ा ब्रेक दें उस चीज़ को जो परेशान कर रही हैं, उसको ब्रेक देकर आप तब उन चीज़ों को थोड़ा ठंडा होने दें और तब उन पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में दिन जो है वो मिले जुले रहने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चों के लिए तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको अभी एफर्ट करने होंगे, और एफर्ट अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला वक्त आपको जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत विशेष होने वाला है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव उच्च की अवस्था में जाने वाले हैं। तो थोड़े से मेहनत करना आप ज़्यादा शुरू कर दीजिए, ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो 2 अप्रैल का दिन है ये हनुमान जयंती का दिन है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा भी करें। रात को विधि पूर्वक चंद्रदेव को पूजन करके अर्घ्य दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। और किसी भी गरीब व्यक्ति को या तो भोजन कराएं या फिर एक मिट्टी का घड़ा दान करें। तो बस आज की इस वीडियो में